हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन। चलो, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले वन शॉट में रिवाइज करें। कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ट्रिक के साथ, मतलब कभी भूले ना, ट्रिक के साथ याद रखें। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने के लिए भी ट्रिक। हाँ, सही है, यही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने के लिए भी ट्रिक है। तो चलो, वो मैं ट्रिक आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो सारे फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, उसके बाद देखेंगे उनका ट्रिक। ओके, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो चलो, पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री की तीन आइडेंटिटी होते हैं जो आपने 10th में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज द कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सो आई एम नॉट डीलिंग विद दैट क्योंकि वो 10th की बात थी। अब हम 11th और जेडबलई मेन, जेडबलई एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देखोगे, यहाँ पे पहला क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है। यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है। तो पहले जो साइन है ना, तो साइन पहले एक को दे दो, फिर इसका मैंने बताया था साइन का जो दूसरा कपल होता है कॉस, साइन और कॉस, ठीक है ना। साइन और कॉस में हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस। तो यहाँ याद क्या रखना है, साइन एक बार पहले वाले को दे दो, फिर साइन एक बार दूसरे वाले को दे दो, बी को। साथ में कॉस, पहले इसमें साइन दिया तो इसमें उल्टा देगा, कॉस देना होगा, और इसमें बाद में कॉस देना होगा। तो याद रखना। वैसे ही सिमिलर साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर टॉकिंग अबाउट कॉस ए प्लस बी, तो कॉस का जब आता है सीरीज ना, तो क्या करना है, सेम, मतलब सेम वाले को एक साथ रखना है। जैसे साइन साइन वाले को एक साथ रखना है, कॉस कॉस वाले को एक साथ रखना है, मतलब सेम कैटेगरी के लोगों को सेम साथ रखना है। तो यहाँ देखो, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखना है, ठीक अपोजिट। कॉस में साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस। फिर यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस बी का, तो देखो कॉस का है तो सेम कैटेगरी के लोगों को सेम साथ। तो यहाँ पे मैंने रखा कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी। बीच में क्या होगा, प्लस, क्योंकि मैंने बोला था कॉस में साइन चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है। जबकि साइन में सेम साइन इधर ऑपरेट होता है, इधर भी सेम साइन ऑपरेट होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट tan a प्लस बी, तो बताओ tan a प्लस बी क्या होगा। tan, देखो एंगल हमारे पास दो हैं, कौन कौन से एंगल, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो दोनों पे बारी बारी से tan लगा लो। तो ये फॉर्मूला आता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। फिर आते हैं इसी का नेगेटिव वाला, तो tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर सिमिलरली बहुत सारे लोग, देखो अब tan का याद रखते हैं, कॉट का बोलते हैं फॉर्मूला ही नहीं है सर, लेकिन कॉट का भी फॉर्मूला है। tan से ही कॉट निकल जाता है, इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, मतलब सबको, सारे tan वाले क्वांटिटी को कॉट में कन्वर्ट करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स। ओके, तो चलो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूले पे बात करें तो याद रखना, देखो यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस बी, तो पहले लिख देना कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। हमेशा कॉट बी पहले आएगा, कॉट बी पहले आएगा, कॉट बी पहले आएगा, याद रखना कॉट बी पहले आएगा, ठीक है। तो कॉट ए माइनस बी, तो यहाँ देखो कॉट बी कॉट ए प्लस 1, देखो अपोजिट होता है ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ पे जब माइनस था तो इधर प्लस था, नीचे वाला ठीक अपोजिट होता है। तो यहाँ कॉट ए माइनस बी क्या होगा, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, उसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पे देखो साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 थीटा है,
यहाँ पे कितना एंगल है 2 थीटा, मतलब 2 गुना एंगल है, तो 2 का आधा क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 थीटा होना चाहिए। तो देखो है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे एंगल देखो आधा हो गया है ना, 2 का आधा 1। सिमिलरली कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, या फिर इसको अगर इसी से कॉस भी मिल जाएगा तो इसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी होगा कि सर अगर साइन थीटा है तो क्या करोगे, तो बताओ साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस सॉरी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा ना। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या था 1, 1 का हाफ क्या होता है हाफ, मतलब 1 का आधा क्या होगा 1/2। देखो यहाँ थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो ऐसे ही इसमें भी लगा लोगे। यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो याद हो गया होगा। अब देखो tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा का क्या होता है, tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमेशा tan में नेगेटिव आएगा, नीचे tan में नेगेटिव आएगा, याद रखना क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चलो अब कॉस साइन इन सबको इन टर्म्स ऑफ tan दिखे, तो देखो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ tan, तो साइन 2 थीटा में प्लस आता है नीचे, ठीक है ना। सेम ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला इधर है ना, लेकिन बीच में प्लस है, तो बस साइन 2 थीटा में क्या होता है, साइन 2 थीटा में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर कॉस 2 थीटा क्या आएगा, कॉस 2 थीटा आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। फिर आते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये ऊपर जो मैंने बताया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, और ये डायरेक्ट याद रखने पे फायदा ये होगा ना, तुम्हें आसानी से चीजें याद रखें। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जब यहाँ प्लस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद हो गया। चलो अब हम चलते हैं आगे, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले 3 थीटा से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो 3 थीटा से रिलेटेड पहला फॉर्मूला क्या है, 3 थीटा से रिलेटेड साइन 3 थीटा, तो बताओ साइन 3 थीटा कितना है, साइन 3 थीटा कितना है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, याद रखना। कॉस 3 थीटा में क्या होता है 4 आगे आ जाता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा कितना होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी आप याद रखना। फिर देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल, देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब केवल कॉस ही एक ऐसा बंदा है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव देता है। देखो नेगेटिव को भी पॉजिटिव है, कॉस प्लस थीटा तो कॉस थीटा होगा ही, लेकिन कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। सेम रूल फॉर रेसिप्रोकल एज वेल, सेम रूल फॉर रेसिप्रोकल एज वेल का क्या मीनिंग हुआ, मतलब यहाँ पे साइन के जगह पे कोसेक माइनस थीटा होता तो भी माइनस कोसेक थीटा आता, टैन ऑफ यहाँ पे कॉट ऑफ माइनस थीटा होता तो माइनस कॉट थीटा आता, और यहाँ पे सेक ऑफ माइनस थीटा होता तो भी प्लस का सेक थीटा आता। यही मैंने इसीलिए लिखा है सेम रूल फॉर रेसिप्रोकल, ठीक है। अब चलो थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट सिस्टम भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम भी समझ लेते हैं। तो चलो अब आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो देखो याद रखना यहाँ पे देखो ये जो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, हमेशा याद रखना वर्टिकल लाइन, यहाँ लिख भी देता हूँ, वर्टिकल लाइन पे चेंजेज होते हैं। किस पे चेंजेज होते हैं, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे चेंजेज पॉसिबल हैं। किस पे चेंजेज पॉसिबल है, वर्टिकल लाइन पे। तो ये जो तुम्हें वर्टिकल लाइन दिख रहा है मतलब 90 पे माइनस 270 पे 270 पे माइनस 90 पे, इन सारे
प्लेसेस पे जो होगा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो आपको मालूम है। किस पे? केवल वर्टिकल एंगल पे, वर्टिकल एंगल पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 90 है ना, देखो साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 है तो 90 पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। लेकिन एक और चीज चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? वर्टिकल पे लाइन पे चेंजेज, लेकिन अभी साइन भी चेक करना है। क्या चेक करना है? साइन चेक। अब बोलोगे सर साइन कैसे चेक करें? साइन चेक करते हैं क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दोस्त कोसेक पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल दोस्त कॉट पॉजिटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल दोस्त सेक पॉजिटिव। मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव या फिर कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस या सेक पॉजिटिव। तो याद रखने का ट्रिक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल, या फिर ऐसा भी याद रखते हो ऑल शुगर टी कॉफी, ऑल शुगर टी कॉफी। ऑल शुगर मतलब एस से स्टार्ट होता है तो साइन, और शुगर के बाद इधर टी, टी फॉर टैन, तो टैन इधर आ जाएगा, फिर कॉफी ये आ जाएगा। तो याद रखना ऑल शुगर टी कॉफी, ये भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। चलो तो अब चलते हैं, देखो यहाँ पे साइन कॉस थीटा हो गया, चेंज तो हो गया, लेकिन अब साइन देखते हैं। साइन चेक, साइन चेक, साइन चेक करो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो साइन कैसे चेक करेंगे? हमेशा क्या करना, याद रखना, थीटा के जगह पे 5 डिग्री पुट कर देना। क्या पुट करना? थीटा के जगह पे 5 डिग्री पुट करके चेक कर लेना। क्या करना है? ट्रिक याद रखो, थीटा के जगह पे 5 डिग्री पुट कर लेना है। तो चलो यहाँ पे 90 प्लस 5 कितना हुआ? 95। तो 95 किसके? देखो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री है। 95 थोड़ा आगे आ जाएगा ना, 95 थोड़ा इसके आगे आ जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? साइन का क्वेश्चन है, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखो कॉस 90 दिखा, तुरंत मैंने साइन लिख दिया, साइन थीटा। लेकिन अभी साइन मैंने यहाँ प्लस होगा माइनस होगा ये हमें डिसाइड करना है। चलो आते हैं साइन चेक, साइन चेक 5 डिग्री पुट करो 95। तो बताओ 95 किस क्वाड्रेंट में आएगा? वापस सेकंड, सेकंड किसका रीजन है? मतलब सेकंड में कौन डॉन है? सेकंड में डॉन है साइन, अरे ये तो कॉस है, मतलब साइन चेंज होगा तो नेगेटिव। अब आते हैं टैन 180 प्लस थीटा, तो देखो 180 पे तो नो चेंज, सबको मालूम है 180 पे नो चेंज, वर्टिकल लाइन चेंजेज, देखो लिखा है वर्टिकल लाइन चेंजेज, तो ये है वर्टिकल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या है? टैन 180 प्लस थीटा, 5 डिग्री पुट करो तो कितना आएगा? 5 फुट करो, मैंने ट्रिक बताया था ना 5 फुट करने का, तो यहाँ 5 पुट करोगे तो 185, तो टैन 185, टैन 185, ये लाइन कितना है? 180, इसके थोड़ा आगे आ जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन का रीजन है ना, इस रीजन में कौन डॉन है? टैन डॉन है, इसीलिए इसमें देखो टैन और कॉट पॉजिटिव, तो इधर लिख दूंगा मैं पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, तो पहले तो 360 है, कोई चेंज नहीं आएगा तो कॉट लिख दिया, कॉट थीटा। लेकिन अभी साइन चेंज करना मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, तो मैंने साइन चेंज करना है हमें, तो मैंने 5 पुट कर लिया, तो 360 माइनस 5 355, तो ये लाइन किसका है? 360 का है, और 355 थोड़ा सा पीछे आएगा, थोड़ा कम आएगा ना, तो 355, तो बताओ कौन सा रीजन आया? फोर्थ। तो फोर्थ रीजन किसका है? कॉस का है, लेकिन इस रीजन में कौन आ गया है? कॉट आ गया है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलो अब हम एक बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अब ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, और ये वाला
आप ज़रूर देखना, ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की होगी। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उससे एक्सपैंड करोगे तो ये मिल जाएगा। खुद देखो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी, और ये क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे कैंसिल होके 2 टाइम्स आएगा। तो याद कैसे रखना है, साइन का जब सीरीज आए, साइन का जब सीरीज आए मतलब साइन का एक बार ए प्लस बी और साइन का एक बार ए माइनस बी, मतलब साइन का एक बार एडिशन और साइन का एक बार, देखो साइन का एक बार एडिशन और साइन का एक बार सब्सट्रैक्शन। तो ये जब आए तो आंसर क्या आएगा, 2SC। उसके बाद साइन का प्लस, ये हो गया, इसी का ठीक नेगेटिव लेना है, देखो माइनस है। फिर कॉस कॉस, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, मतलब सेम टाइप के कैटेगरी के चीजों को, थिंग्स को एक बार ऐड करना है और दूसरी बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉस वाले दोनों सीरीज को ऐड किया, कॉस वाले दोनों सीरीज को माइनस किया। तो देखो, तो सीधा याद रखना, पहला आता है साइन का ए प्लस बी, साइन का ए माइनस बी, उनका एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन। फिर तीसरा आता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, उनका एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन। तो हो गया ना। तो याद रखना है क्या है, इसका आंसर होगा 2SC। एस फॉर क्या है, एस फॉर साइन, देख रहे हो ना यहाँ पे, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, यहाँ पे भी देखो 2, सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन। यहाँ पे नेगेटिव नहीं भी ला सकते हो, तो नेगेटिव नहीं लाने के लिए इसे पहले लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। याद रखने का ट्रिक देखो, यहाँ पे SC लिखा है, तो इसमें क्या, स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट। वापस सुन लो, देखो याद कैसे रहना है, ये तो तुम्हें याद हो गया कि पहला साइन का ए प्लस बी और साइन का ए माइनस बी आएगा, दूसरा साइन का ए प्लस बी और साइन का ए माइनस बी, दोनों का नेगेटिव आएगा। फिर कॉस का ए प्लस बी और कॉस का ए माइनस बी, उनका सम आएगा। फिर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये। तो यहाँ पे देखो इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ पे एस फॉर स्क्रीन, स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटा स्क्रीन, तब छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट। खुद सोचो, किसी मोबाइल फोन का अगर स्क्रीन छोटा है तो उसके स्क्रीनशॉट जब तुम लोगे उस मोबाइल से तो स्क्रीनशॉट भी छोटे छोटे आएंगे। तो याद रखना, स्क्रीन छोटा, उल्टा कर दो फिर छोटा स्क्रीन, स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट, स्क्रीन छोटा, छोटे स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये ट्रिक याद हो गया ना। देखो वापस देख दो, सबके आगे टू लगा देना, स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट, उसके स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, अगर कुछ लोग बोलते हैं सर साइन सी प्लस साइन डी याद नहीं होता और साइन सी माइनस डी याद नहीं होता, कॉस सी प्लस डी मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब याद नहीं होते। तो इसके लिए भी देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे करना क्या होता है, ये जो फॉर्मूले है ना, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, दिख रहा है ना तेरे को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ए प्लस बी के जगह पे इन्होंने क्या रख दिया है, सी रख दिया है। तो इसीलिए मैंने बोला है रिप्लेस ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। तो देखो ए प्लस बी की जगह पे सी हो गया, ए माइनस बी की जगह पे डी हो गया। अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ये कट जाएगा, कैंसिल होगा ना, तो ये आ जाएगा 2a और ये आ जाएगा c प्लस डी। तो बताओ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2। तो याद भी रख सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आती है, c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू कितनी आती है, c माइनस डी बाई 2। बस उठा के तो रख देना है, सी डी सी डी सी डी सी डी, पहला प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 2, वही 2 टाइम्स ऑफ स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट। देखो वापस, स्क्रीन छोटा, छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट। वैसा ही है ना, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन, कॉस सी सी, एस साइन, यहाँ माइनस है
टू लगा देना है, वो तो कॉमन है, ठीक है ना। तो याद रखने का मैंने बताया था ना, बस यहाँ पे देखो ए के जगह पे रख दिया सी प्लस डी बाई टू, बी के जगह पे रख दिया सी माइनस डी बाई टू। तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या है, लास्ट बार रिवाइज मारो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? स्क्रीन छोटा छोटा स्क्रीन, स्क्रीन छोटा छोटा स्क्रीन, छोटे छोटे उसके स्क्रीनशॉट। हो गया ना, बस ये याद रखो, सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कवर हो गया। आप ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलो आज का वीडियो अब ओके, इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय।